Hello students, in this video we will do the 8th class English book Honeydew poem number 2 geography lesson, revision of question answers as well summary. In this poem, the poet tells about the ways the earth looks from different altitudes, and this is divided into 3 parts. And in those 3 parts, the poet talks about 3 different and important things. First is that how everything looks from the sky, and second is how the civilization was established and the reason behind the unorganized settlement, means unorganized cities. And the third is his question to himself that why the people hate each other. In the poem, the poet says that when the jet means plane and sprang means lifted off into the sky. And at that time, the poet understood that why the city had developed the way it had. कि जो cities हैं जिस तरीके से वो बनाई गई हैं वो क्यों बनाई गई हैं. And he came to know that the city grew as per its necessity. जैसे ही मतलब ज़रूरत बढ़ती जाती है वैसे ही साथ साथ में सिटी ग्रो करती है. एंड इट डिड नॉट ग्रो एज पर द प्रॉपर प्लानिंग. दैट मीन वो उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है सिटी की, वो जस्ट नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वो ग्रो करती रहती है, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो बढ़ती रहती है. और किसी भी सिटी का कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता, मतलब हैपहैज़र्ड होता है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती प्रॉपर. एंड इवन इट लुक्ड 6 इंचेस फ्रॉम द सर्टेन हाइट, और एक सर्टेन हाइट से वो जस्ट 6 इंचेस की ही दिखाई देती है. मतलब वहाँ से उसका एक ट्रू स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि सिटी का स्ट्रक्चर कैसा है. और फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है. नाउ इन द नेक्स्ट, व्हेन द जेट क्लाइम्स हायर अप to about 10,000 feet, जब ऊपर चला जाता है, he could apprehend the fact, means he could know about the fact that the cities grew water resources. अब इसका मतलब है कि जो cities हैं वो river के किनारे पर बनाई हुई हैं, और उसका रीज़न है कि ताकि लोग अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को, वाटर को पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और अदर रीजन्स के लिए वो इजीली उनको वाटर अवेलेबल हो जाए. और फिर पोइट को पता चलता है कि देयर आर वैलीज ऑल्सो, एंड वैलीज मीन्स जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच का एरिया होता है, और वहाँ से रिवर भी फ्लो कर सकती है. एंड देन द पोइट केम टू नो दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन. दैट मीन जो मैन है उसने लैंड को यूज़ किया है अपना शेल्टर बनाने के लिए, हैबिटेट बनाने के लिए, और वाटर को उसने डिफरेंट नेसेसिटी को पूरा करने के लिए यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड अदर बिजनेस ऑल्सो. एंड ही फाउंड दैट नाउ द वैलीज वर पॉपुलेटेड मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो. एंड द वैलीज वर पॉपुलेटेड विच मैट द नेसेसिटीज़ ऑफ पीपल, जो लोगों की नेसेसिटीज़ को, ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं. Now next, when the jet went above 6 miles, then the poet came to know that there is more water than the land on earth. मतलब अर्थ पे लैंड से ज़्यादा पानी है. Now next in the poem, while appreciating all these geographical views of our planet, the poet says that we have achieved a lot of knowledge about the earth and beyond the earth. Now we know much about the earth, about its shape, the emergence of cities and nations. But there is one thing that he failed to learn, that the people on earth, why they are selfish and why they hate each other. And it was difficult for the poet to understand why humans hate each other, why they build borders, walls and create fences. मीन्स लोगों ने वो एक दूसरे को क्यों हेट करते हैं, उन्होंने बॉर्डर एंड वॉल्स क्यों बनाई हुई हैं, ये पोइट को समझ नहीं आ रहा है. बाकी उसको जोग्राफिकल व्यूज़ तो समझ आ गए सारे. एंड द पोइट सेज दैट वी हैव फेल्ड टू लर्न
how to love each other, live peacefully on this wonderful planet. And I hope you understood the poem. And now we will do the question answers. First question is, what is the logic of geography about the populated land? And answer is, the logic is that the land and water attracted man. इसका मतलब है कि लैंड ने मैन को अट्रैक्ट किया हैबिटेट बनाने के लिए, और वाटर ने अट्रैक्ट किया मैन की डिफरेंट नेसेसिटी को पूरा करने के लिए. सो द कंट्री इज़ पॉपुलेटेड नाउ. इसीलिए मतलब कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है. नेक्स्ट इज़ वाई द ग्राउंड फ्रॉम स्काई लुक्ड haphazard. And haphazard means without any planning, without any style. Answer is, it looked haphazard because all the houses, factories and woods are scattered on the ground, unplanned and disordered. Scatter means वो ऐसे बिखरे पड़े हैं, मतलब कोई उनकी प्लानिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है. All the things are in a disorder way. Because cities जो हैं वो necessity से grow करती हैं. That's why the cities don't have any planning. Next is, what were the fact? कौन से वो फैक्ट थे जो पोएट ने 6 माइल हाइट से वॉच किए थे? एंड आंसर इज, द अर्थ इज़ राउंड. उसको पता चला था कि अर्थ राउंड है. एंड अर्थ हैज़ मोर वाटर देन लैंड, और वहाँ पे लैंड से ज़्यादा पानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson. And the first is, the city land developed the way it had. Second is, why the country had cities where the river ran. And the way the valleys were populated. फर्स्ट है मतलब जो सिटी जो है वो डेवलप हुई हैं, वो किस वजह से उनकी प्लानिंग नहीं है. सेकेंड इज़ कि सिटीज़ रिवर के नियर क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सो दैट पीपल कैन fulfill their requirement. And third is the way the valleys were populated. That mean land और water ने man को attract किया. So now the valleys are populated. वहाँ पे बहुत ज़्यादा population हो चुकी है. Next is mention 2 things that are clear from the height. मतलब वो 2 चीज़ें जो poet को clear हो गई हैं. One is why the city had developed the way it had, as I have already told you the meaning. And second is also the same, why the country had cities where river ran. Next question is the things that are not clear from the height. जो मतलब poet समझने में unable था, मीन उनको वो जो चीज़ उनको समझ नहीं आई थी. वन इज़, वाई डू मैन हेट ईच अदर, के लोग आपस में नफरत क्यों करते हैं. एंड सेकेंड इज़, वाई डू मैन ऑन अर्थ बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड बट फाइंड ह्यूमन बींग्स कॉजेज टू किल. दैट मीन कि क्यों वो एक दूसरे को मारते हैं और क्यों वो वॉल्स और फेंसेस बनाते हैं. ये चीज़ पोइट को समझ में नहीं आ रही थी. दैट मीन द पोइट वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड this only thing, why people hate each other on this wonderful earth.